हेलो बच्चों, मैं उषा गंदोड़िया महेश शिक्षा सदन से बीएसटी के लिए क्लास 11 पहला हम लेसन जो पढ़ेंगे वो है बिजनेस स्टैट एंड कॉमर्स। यहाँ पर हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिजनेस। आपने सुना होगा आपके आसपास बिजनेस होते हैं, बट आपको ये एग्जैक्टली ये पता नहीं कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस कौन करता है, इसका तरीका क्या है, इसको हमें जानना पड़ेगा। तो बिजनेस जो है, हमारे आसपास अनेक बिजनेस अवेलेबल है, आपके सराउंडेड में भी बहुत सारे बिजनेस अवेलेबल है, लेकिन इसका डिफाइन करना हम तो वो किस प्रकार से करेंगे? एंड एक्यूपेशन, यहाँ पर एक्यूपेशन यानी जो लोग रेगुलरली एक्टिविटीज करते हैं, जिनका जीने का साधन है, इन विच पीपल रेगुलर एंगेज। रेगुलरी बच्चों यहाँ पर रेगुलर को ध्यान में रखना है, रेगुलरी लगे हुए हैं इन एक्टिविटीज रिगार्ड टू कौन से एक्टिविटीज में? परचेज खरीदना, प्रोडक्ट सामान का मैन्युफैक्चरिंग करना, और सेल्स ऑफ यानी किस चीज का? गुड एंड सर्विस, विद ए व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। तो इससे हमें 3-4 बातें सामने आती है, 3-4 बातें हमारी निकलती है। वह सबसे पहली है ऑक्यूपेशन, जिसके अंतर्गत ये होता है कि व्यक्ति एक ट्रांजेक्शन कार्य नहीं करता। जैसे मान लीजिए मैंने अपने जूते OLX पे बेच दिए, तो ये हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस वो कहलाएगा जो रेगुलरली निरंतर हम कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। इंट्री ऑफ एक्टिविटीज रिगार्ड टू किसको शामिल किया गया? परचेज या प्रोडक्ट। यहाँ पर दो बातें होती है, परचेज और प्रोडक्ट। या तो मैं क्या करूँ, तो खरीदूं और फिर उसको क्या करूँ? बेचूं। दूसरा यह हो सकता है कि मैं उसको खुद प्रोडक्ट करूं और उसके बाद उसको बेचूं। किसको? गुड्स एंड सर्विस विद ए व्यू ऑफ अर्निंग। क्या करना? मेरा मकसद क्या है? हमारा बिजनेस का मकसद क्या है? प्रॉफिट, लाभ कमाना है या पैसा कमाना है। तो ये कहलाती है हमारा बिजनेस। अब बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं जो है वो है हमारी, पहली है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज का अर्थ ये होता है जिसका एम होता है पैसा कमाना, जो सोशल सामाजिक सेवा को इसमें शामिल नहीं करता, सोशल मोड को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जिसका मकसद केवल क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना, जो आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ गुड सर्विस। प्रोडक्ट ऑफ गुड सर्विस, हमें प्रोडक्ट को करना है, या तो मैं उसको खरीद के करूं या मैं उसको बनाकर क्या करूं? उसका गुड एंड सर्विस, प्रोडक्ट ऑफ गुड एंड सर्विस। तीसरा है सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विस। अब मैंने प्रोडक्ट तो कर लिया, लेकिन उसको मैं घर पे तो रख नहीं सकती हूँ, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स करना पड़ेगा। तो गुड्स एंड सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? उस प्रोडक्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल्स करना पड़ेगा। इन गुड्स सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस, इस चीज को ध्यान में रखना, रेगुलर बेसिस। जो हमने गुड एंड सर्विस है, जो हमने वर्क किया है, उसको रेगुलरली करना है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कर लिया है तो दूसरी बार उसको नहीं करेंगे तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। इस चीज को हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि रेगुलरली हमें उस कार्य को, वर्क को करना है। आगे है प्रॉफिट अर्निंग। अभी मैंने परिभाषा इसमें डेफिनेशन बताया था इसके कि प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। व्यवसाय का एम क्या है? प्रॉफिट और पैसा कमाना। जहाँ पैसा होगा, प्रॉफिट होगा, वही क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। अनकरेक्टिविटीज ऑफ रिटर्न। व्यवसाय में रिटर्न यानी व्यवसाय में कितने ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कितना नहीं होगा, ये हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होता है। यानी इसमें जोखिम यानी रिटर्न्स का हमें ध्यान में रखना पड़ता है, इसमें जोखिम, रिस्क रहती है। तो ये कहलाती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं, जो आपको मैंने 6 आपको मैंने समझाई। अब आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज। हम कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, वो ह्यूमन इसको 2 डिवाइड किया है। पहला है इकोनॉमिकल और दूसरा है नॉन इकोनॉमिकल। अभी बताया था मैंने इसमें आपको यहाँ पर कि इसका एम क्या होता है? इज टू प्रॉफिट, जिससे क्या चलाई जाती है?
लाइफ चलाई जाती है। यानी इसके अंतर्गत सोशल को शामिल नहीं किया जाता, सोशल मोड को, सामाजिक कार्य को, स्नेह को, लव को, सिंपैथी को, अफेक्शन को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। सिर्फ इसका एम इज टू अर्निंग, प्रॉफिट होता है जिससे लाइफ चलाई जाती है, जिससे प्रॉफिट यानी पैसा कमाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं। नॉन जो लव को, जिसमें लव को शामिल किया जाता है, संपत्ति को शामिल किया जाता है, अफेक्शन को शामिल किया जाता है, जो साइकोलॉजिकल और सेल्फ डिफेंस पर निर्भर करता है, उसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है और मेरा काम है वहां पर बिस्लरी की बोतल बेचना, पैसा कमाना, बोतल बेचना, पैसा कमाना, बोतल बेचना, पैसा कमाना। तो ये क्या हो गया, एक्टिविटीज हो गई ये वाली। दूसरा, अगर मेरे रेस्टोरेंट में कोई गरीब व्यक्ति पानी पीने के लिए आता है और मैं उसको एक बोतल खोल कर पानी पिलाता हूँ, तो वो हमारा एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो यह है इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, आर्थिक और अनार्थिक क्रिया। अब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 बातों को शामिल किया है। पहला है बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट। इन 3 चीजों को इसके अंतर्गत शामिल किया। उसके बाद इसके डिफाइन बताए गए। इसके डिफाइन समझने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, अंतर समझने से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशनल क्या है और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, अभी मैंने बताया आपको, बिजनेस निरंतर जो व्यक्ति गुड्स एंड सर्विस का कार्य करता है और प्रॉफिट कमाता है तो उसको हम क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब किसी शॉप पर, किसी दुकान पर वो बिजनेस करता है और क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। मान लीजिए 10 साल का कोई बच्चा कार्य कर रहा है, जो सर्विस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो भी वो हमारे लिए बिजनेस कर रहा है। प्रोफेशनल, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति क्या करते हैं, गुड्स डील नहीं करते, गुड्स को डील नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, सर्विसेज करते हैं। जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ये सब क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। यानी बिजनेस तो कर रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन क्या है, सर्विसेज में है। इनकी अलग एक कैटेगरी होती है, इस अलग एक कैटेगरी होती है, इसीलिए इसका क्या कहलाता है, ये प्रोफेशनल कहलाता है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति सर्विस करते हैं वह सर्विस हर कोई पर्सन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। केवल जैसे डॉक्टर का काम है तो डॉक्टर ही करेगा और टीचर का काम है तो टीचर ही करेगा, तो वो कहलाता है प्रोफेशनल। एम्प्लॉयमेंट, जो व्यक्ति स्वयं का कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में रहकर क्या करता है, वर्क करता है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्लियर मीनिंग बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट। अब इसके अंतर क्या है, तो सबसे पहला है मोड ऑफ एक्टिवेशनल, यानी बिजनेस के अंतर्गत क्या होता है, सामान्य डिग्री होती है, या नॉर्मल पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, उसे डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति भी क्या कर सकता है, बिजनेस करता है। किसी भी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटी, जो छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटी होती है, उस फॉर्मेलिटी के आधार पर क्या कर सकता है, बिजनेस करता है। 10 साल का बच्चा भी करता है, तो करो हमको क्या जाता है, वो बिजनेस कर सकता है। दूसरा है, इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रोफेशनल के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें व्यक्ति क्या करते हैं, एक कोर्स करते हैं, सर्विसेज करते हैं, और उस सर्विसेज के माध्यम से ही वो व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है। जैसे वकील का काम मैंने पहले बताया कि लॉयर का काम लॉयर ही कर सकता है, टीचर नहीं कर सकता है। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, टीचर नहीं कर सकता है। यानी इसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट, वो कहने का मतलब कि डील होना आवश्यक है किसी भी एक्सपर्ट से, या हम कह सकते हैं किसी भी डिग्री, ये ले लीजिए, डिग्री ले लीजिए आप लोग, मतलब प्रोफेशनल के लिए इसमें तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनल के लिए किसके होना आवश्यक है, डिग्री का होना आवश्यक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत प्रोविजनल बॉडी का होना, प्रोफेशनल बॉडी का होना आवश्यक है। यानी प्रोफेशनल बॉडी यानी किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से वो डिग्री प्राप्त की हुई होना
आवश्यक है। तो पहला आपका ये, इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, सर्विस सर्टिफिकेट दिखाकर क्या कर सकता है, अपनी सर्विस को जारी कर सकता है। पहला वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, बिजनेस के अंतर्गत कोई भी छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटी होती है उसको कंप्लीट करके, या सामान्य इसमें डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ग्रेजुएट की आवश्यकता नहीं है, सामान्य व्यक्ति भी क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। प्रोफेशनल के अंतर्गत हमें किसकी आवश्यकता होती है, डिग्री की आवश्यकता होती है, सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। उस सर्टिफिकेट और पीडीडीएल मतलब प्रोफेशनल डिग्री बॉडी की आवश्यकता होती है, जो किसी भी कॉलेज से हम डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सर्विस सर्टिफिकेट जारी करके हम क्या कर सकते हैं, सर्विस। दूसरा है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का मतलब होता है कि बिजनेस के अंतर्गत किस चीज का कार्य किया जाता है, गुड एंड सर्विस का। बिजनेस के अंतर्गत गुड एंड सर्विस का किया जाता है, और इसके अंतर्गत एक्सपर्ट सर्विस का होना, प्रोफेशनल के अंतर्गत एक्सपर्ट सर्विस का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति एक्सपर्ट होगा, यानी टीचर है तो उसको उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर होना पड़ेगा। कोई डॉक्टर टीचर नहीं बन सकता, टीचर डॉक्टर नहीं बन सकता। और इसके अंतर्गत उसकी आप कहाँ काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो अलग बात है, या किसी शॉप पर कर रहे हैं, किसी बैंक के अंतर्गत सर्विस कर रहे हैं, तो योर वर्क पर डिपेंड करता है कि आप क्या हो, नेचर ऑफ वर्क। तीसरा है क्वालिफिकेशन, यानी इसके अंतर्गत किसी भी बताया था मैंने, किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस के अंतर्गत किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। और इसके अंतर्गत किसी डिग्री का होना, एक्सपर्ट का होना आवश्यक है, एक्सपर्ट होना आवश्यक है, वो भी किसी एक फील्ड में, किसी एक फील्ड में इसको एक्सपर्ट होना आवश्यक है। एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत क्या होता है, डिपेंड करता है कि आप किस वर्क, कहाँ पर कार्य कर रहे हैं, किस स्थान पर कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका क्या माना जाता है, क्वालिफिकेशन मानी जाती है कि आप किस प्रकार के कार्य में आप योग्य है। फिर आता है आपका रिटर्न और रेवेन्यू। बच्चों ये दोनों एक ही चीज है, रिटर्न और रेवेन्यू। बिजनेस के अंतर्गत क्या होता है, बिजनेस के अंतर्गत आप सभी समझते हो क्या होता है, रिटर्न। अभी बताया था मैंने, प्रॉफिट। बिजनेस के अंतर्गत रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जबकि प्रोफेशनल के अंतर्गत क्या होता है, फीस होती है, और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत होता है वेजेस या सैलरी। ये इसका रिटर्न, ये दोनों एक ही चीज है। फिर है रिस्क, अभी बताया था इसमें रिस्क होता है कि बिजनेस के अंतर्गत कभी एक ग्राहक आ जाए, कभी आवे नहीं, कितना माल बेचेगा ये हमारे लिए कोई नहीं। सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होती है, बिजनेस के अंतर्गत रिस्क होती है। पर इसके अंतर्गत क्या होता है, रिस्क होती है लेकिन कम होती है, और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत बिल्कुल भी रिस्क नहीं होती है। जो रिस्क होती है उसके सामने वाले, क्योंकि वो तो सर्विस कर रहा है, उसको तो वेजेस या सैलरी से मतलब है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना रिस्क है या नहीं। अगला है कोड ऑफ कंट्रोल। बिजनेस के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, सामान्य से इसको बिजनेस को प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन प्रोफेशनल के लिए रूल और रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी रूल और रेगुलेशन के अनुसार क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। हाई एजुकेशन का होना इसके अंतर्गत आवश्यक है। फिर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आप कहाँ काम कर रहे हैं उसके अनुसार इसका नियम और लागू होते हैं। फिर है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बिजनेस के अंतर्गत एग्जाम्पल क्या होता है कि भाई आप किसी शॉप पर काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत किसी की आप सेवाएं दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जैसे आप बैंक में कार्य कर रहे हैं, तो ये इसके क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गए। इससे क्लियर, यहाँ पर हमने पढ़ा है बिजनेस का अर्थ, विशेषता है, उसमें डिफाइन यानी उसमें अंतर क्या है। ये आपको नोट्स अपनी CW कॉपी में उतारने हैं और इसे कंप्लीट करने। थैंक यू।